क्यों एक महान सद्गुरु ने कर दी है चीन के टूटने की भविष्यवाणी। क्यों इन महान सद्गुरु ने कह दिया है कि कैलाश फिर से हमारा होगा, मानसरोवर चीन भारत को दे देगा। जरा सुनिए सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी की ये भविष्यवाणी कि कैसे और क्यों चीन भारत को कैलाश और मानसरोवर गिफ्ट में दे देगा। और हम भविष्यवाणी तो कर ही चुके हैं, आपकी पीओ की तुम्हें देश में मिलने वाला है, फिर दोहरा दिए कि कोई नहीं किया इस पृथ्वी पर। चीन में इतना दबंगई दिखा रहा है, चीन में जो है विद्रोह होने जा रहा है, होगा 5 साल के अंदर। और चीन जो है भारत को गिफ्ट में तिब्बत मानसरोवर दे देगा। गिफ्ट होता है ना, बहुत राजनेता देश छोड़कर भाग जाएंगे। आने वाले में सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट भी इतना कड़क होगा, बहुत नेताओं का हार्ट फेल भी हो सकता है, बहुत भाग भी सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारी चेतना हम बोल दिए हैं बहुत पहले, इलाहाबाद में बोल दिए सब जो लोगों के सामने, फिर रिपीट कर रहे हैं। यह सब होने जा रहा है, हम कर नहीं रहे हैं, यह होने जा रहा है। और सनातन धर्म पूरे पृथ्वी पर पहले की तरफ फैल जाएगा। जो सनातन धर्म के खिलाफ करेगा यही तो टाई हो जाएगा। का नाम है हिरण्यकशिपु कांच की तरफ मारा जाएगा, बेमौत मारा जाएगा। अब समझ गया, टाइम जो है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, यह जो है एक वेव है। अब वेव आ रहा है सनातनों की तरफ से। पाकिस्तान बेमौत मरेगा, मारना नहीं पड़ेगा। ये सब भविष्यवाणी देख लो, होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है। और भारत में तो सब कह रहा है, तो हम भी कहते हैं, नहीं मत समझो, बहुत एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से फिर मोदी जी आ रहे हैं। कि 5-7 को हम भविष्यवाणी कर दिए थे बहुत पहले, फिर आज रिपीट कर दिए हैं होली के दिन। और हमारे सभ्यता संस्कृति के अनुसार जो भी राजनीति करता है उसका सपोर्ट करना चाहिए। किसी का हम नाम नहीं लेंगे। राजनीति अपनी सभ्यता संस्कृति देखो। हु प्रोटेक्ट टू यू, कौन धर्मो रक्षित रक्षिता ना। धर्म तुम्हारी रक्षा है, तू धर्म की रक्षा करो। जो तुम्हारी रक्षा धर्म करता है तुम उसकी रक्षा करो। तो सुना आपने कि पूज्य सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी कह रहे हैं कि चीन में अगले 5 साल में 2 बड़े विद्रोह होंगे और इसके बाद चीन भारत को कैलाश और मानसरोवर दोनों गिफ्ट में दे देगा। सद्गुरु ने ये तो नहीं बताया कि आखिर ये दोनों विद्रोह कहाँ होंगे और किन परिस्थितियों में भारत से शत्रुता रखने वाला चीन भारत को ही भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश और मानसरोवर को गिफ्ट के रूप में दे देगा। लेकिन आपका सनातन सद्गुरु चैनल आपको बताने जा रहा है कि ये दोनों बड़े विद्रोह कहाँ होंगे और किन परिस्थितियों में चीन को भारत को कैलाश और मानसरोवर गिफ्ट में देना पड़ेगा। बस आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम जो कुछ बताने जा रहे हैं वो पूरी तरह से तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित है। दोस्तों, सबसे पहले हम चीन की हालिया आर्थिक स्थिति की तुलना भारत से करते हैं तो इन दोनों ही देशों की आर्थिक वृद्धि दर में जमीन आसमान का अंतर दिखता है। जहां भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश इसी साल बनने के बावजूद दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले कुछ ही सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। वहीं चीन, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसका हाल बेहाल हो चुका है। कोरोना की महामारी आने के बाद चीन की अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और चीन एक महामंदी की चपेट में आ चुका है, जहां भारत की अर्थव्यवस्था वृद्धि की दर पिछले 2 वर्षों में 7 से 8% को छू रही है। वहीं चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ने की दर महज 3 से 4% रह गई है। चीन के रियल एस्टेट का आलम तो ये है कि वहाँ की सबसे बड़ी कंपनी एवरग्रांडे दिवालिया घोषित हो गई है और चीन की 200 से ज्यादा बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां बैंकों से लिए कर्ज को अदा करने में इतनी ज्यादा असमर्थ हो गई हैं कि वे भी दिवालिया होने की कगार पर हैं।
गौरतलब है कि चीन की जीडीपी का 25% रियल एस्टेट के कारोबार से आता है। चीन में लाखों घर बनकर तैयार हैं, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उन्हें कोई खरीदने वाला भी नहीं है। दूसरे, चीन ने दुनिया के कई देशों को करीब $2 ट्रिलियन का कर्ज दिया है, वो भी उसे वापस नहीं मिल रहा है, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान, वेनेजुएला, श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों को कर्ज दिया है और ये सारे देश दिवालिया हो चुके हैं या फिर दिवालिया होने की कगार पर हैं। चीन के कर्ज की वजह से इन सारे देशों की कमर टूट गई है। पाकिस्तान में चीन की महत्वाकांक्षी योजना BRI पर खर्च किए गए $44 बिलियन स्वाहा हो चुके हैं और पाकिस्तान ने साफ कह दिया है कि उसकी हालत चीन को पैसे लौटाने की नहीं रही है। श्रीलंका तो पहले ही दिवालिया हो चुका है और वहां की हम्मन बोटा बंदरगाह पर चल रही चीन की महत्वाकांक्षी योजना धराशायी हो चुकी है और चीन के पैसे भी वहां बुरी तरह से फंस गए हैं। दोस्तों, हमने जैसा कि आपको बताया कि चीन महामंदी की चपेट में आ चुका है और उसके बैंक भी दिवालिया होने की कगार पर खड़े हैं। तो अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आप जरूर जानते होंगे कि जो भी देश महामंदी की चपेट में आ जाता है, वहाँ की जनता की हालत आर्थिक रूप से बदतर हो जाती है और देश की जनता विद्रोह पर उतारू हो जाती है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से जब चीन की अर्थव्यवस्था गिरनी शुरू हुई थी, तो चीन के कब्जे वाले क्षेत्र हांगकांग में भयंकर विद्रोह शुरू हो गए थे। चीन ने सख्ती के साथ इस विद्रोह को कुछ वक्त के लिए दबा तो दिया, लेकिन हांगकांग के अंदर तेजी से फिर से विद्रोह की आग भड़कने लगी है। अगर इस बार हांगकांग ने दोबारा विद्रोह कर दिया तो आर्थिक रूप से कमजोर चीन के लिए हांगकांग को गुलाम रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपने सदगुरु की भविष्यवाणी में अगले 5 सालों में चीन में 2 बड़े विद्रोह होने की बात तो सुनी ही है, तो हांगकांग के अलावा दूसरा विद्रोह तिब्बत में हो सकता है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि कैलाश और मानसरोवर दोनों ही तिब्बत में आते हैं। तिब्बत पहले एक आज़ाद देश था, लेकिन 50 के दशक में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था और वहां से तिब्बतियों के धर्मगुरु पूज्य दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी थी। तिब्बत के लोग तब से चीन के कब्जे से अपनी आज़ादी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इससे पहले भारत तिब्बत और चीन की सीमाओं पर संसाधनों की कमी की वजह से नजर रखने में कमजोर था, लेकिन जब से 2014 में भारत में PM नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से चीन की सीमाओं पर भारत की सेना मजबूती से तैनात कर दी गई है, ताकि जब भी तिब्बत के लोगों पर कोई आपदा आए तो भारत की सेना तिब्बत के लोगों का साथ सहयोग कर सके। हाल के वर्षों में चीन, ताइवान, साउथ चाइना समुद्र के अलावा भारत के साथ भी लगातार टकराव करता रहा है। इसके पीछे चीन की मजबूती नहीं बल्कि हताशा को बताया जा रहा है। चीन जानता है कि महामंदी के दौर में चीन की जनता के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जिंदा रखने के लिए उसे ऐसे तिकड़म अपनाने पड़ेंगे ताकि चीन की जनता शी जिनपिंग के साथ खड़ी हो सके। लेकिन जैसे जैसे चीन की माली हालत खराब होगी, चीन के ये पैंतरे लगातार उसके विपक्ष में ही जाएंगे और अगर तिब्बत ने ताइवान, हांगकांग और मकाऊ के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया तो चीन के पास तिब्बत को आजाद करने के सिवा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा और चीन भारत को इस मामले से दूर रखने के लिए उसे कैलाश और मानसरोवर दोनों ही गिफ्ट में देने का रास्ता अपना सकेगा। रही बात तिब्बत के लोगों की, तो वो भी खुशी खुशी कैलाश और मानसरोवर को भारत को देने पर सहमत हो सकते हैं, क्योंकि तिब्बत भारत का शुरू से ही एहसानमंद रहा है। भारत ने ही मुसीबत में तिब्बतियों को शरण दी थी और तिब्बत के धर्मगुरु पूज्य दलाई लामा और उनके बौद्ध शिष्य भारत को अपना गुरु देश मानते हैं। इसलिए अगर तिब्बत आजाद होता है तो वो अपने गुरु को कैलाश और मानसरोवर को गुरु दक्षिणा के रूप में दे दे तो आश्चर्य की बात नहीं होगी और सद्गुरु की भविष्यवाणी भी जरूर सत्य होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल सनातन सद्गुरु को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।